है। दिल से नितिन जी फिर से आप सभी लोग यहाँ आए, हम लोगों का बहुत हौसला जाहिर हुआ। हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कमल के ऊपर ही बटन दबाकर एक अच्छे नेतृत्व के हाथ में, मोदी जी के हाथ में इस देश को अपने को फिर से सौंपना है और इसलिए भर भराट करके जनता कमल के ऊपर बटन दबाए, यही मेरी आप सभी से उनसे विनती है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। ट्रांसपोर्ट अघाड़ी मल्लावा के द्वारा ट्रांसपोर्ट यूनियन की बैठक बुलाई गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के बड़े बड़े लोग शामिल हुए और इसके मुख्य अतिथि कृष्णा खोबागड़े जी थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि नितिन गडकरी को लोकसभा चुनाव में क्यों जिताना चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ नितिन गडकरी के 1000 करोड़ के कामों को गिनाया। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। नितिन गडकरी जी को वोट डालने की अपील की। आपको बता दें कि 19 तारीख को नागपुर शहर में पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसके तहत कुछ ही दिनों में प्रचार प्रसार थम जाएगा। नवेद आजमी की रिपोर्ट। आज नागपुर शहर ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के माध्यम से उमिया धाम के अंदर एक सभी ट्रांसपोर्ट के व्यापारी, सभी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ है और सभी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का निर्णय यहाँ पर हुआ, क्योंकि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिस्थिति बदली, जो देश जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसलिए लोगों के भी ध्यान में आ गया कि 2014 के पहले का भारत कैसा था और 2014 के बाद का भारत कैसा है। 2014 के पहले का नागपुर कैसा था और 2014 के बाद का नागपुर कैसा है, क्योंकि नागपुर शहर के अंदर सभी तरफ चारों दिशाओं में हमारे नागपुर लोकसभा के हमारे उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी जी के माध्यम से इस शहर के चारों दिशाओं के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट आए, रोड का जाल बिछा, मेट्रो आई, हमारे ओवर ब्रिज आए, इतना बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ जो कांग्रेस वाले 50 साल में कर नहीं सके, वो गडकरी जी ने 10 साल के अंदर करके बताया। और गडकरी जी यहाँ तक नहीं रुके, तो देश के सभी तरफ देश के सभी राज्यों के अंदर रोड का उन्होंने जाल बिछाया। जहाँ जहाँ 5-5, 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, आज आदमी 2-2, 3-3 घंटे के अंदर अन्य राज्यों के अंदर पहुंच जाता। वो यहाँ तक का नहीं कि उन्होंने चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर तक का उन्होंने टनल और रोड बनाने का काम किया और इसलिए आज भारत देश को देखने का नजरिया ये अलग ही प्रकार का हो गया और देश की जनता को भी मालूम है कि देश आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और देश में आज नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। और इसीलिए आपने ये भी नजारा देखा होगा कि कांग्रेस वालों ने वोट बैंक की खातिर अपने राम लल्ला को अयोध्या लाने में 550 साल लगा दिए और नरेंद्र मोदी जी शायद देश के पंतप्रधान नहीं रहते तो राम लल्ला अयोध्या में आते नहीं, लेकिन अपना सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम लल्ला अयोध्या में आए और सभी लोगों ने मिलकर 22 तारीख को एक दिवाली और एक जश्न मनाने का काम अपन सभी लोगों ने मिलकर किया। जम्मू कश्मीर में भी इसी प्रकार की परिस्थिति थी कि जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान का आतंकवादियों का अड्डा हो गया था। वहां पर अपना संविधान लागू नहीं रहता था क्योंकि वहां का अलग ही संविधान था। वहां अगर कोई जाए तो सुरक्षित आएगा क्या नहीं आएगा, इस पर परिवार विचार करते रहता था, क्योंकि अपन ना व्यापार कर सकते थे ना कुछ कर सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि 370 कलम हटाना है और कांग्रेस वालों ने तो ऐसे ऐसे बयान दिए कि 370 हटेंगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने अपना 370 हटाया, एक मक्खी भी नहीं मर सके। इस प्रकार का आज जम्मू कश्मीर ये आजाद देश हो गया, भारत का संविधान वहां पर लागू हुआ। आज कोई भी वहां पर जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ट्रांसपोर्ट वहां पर खोल सकता है। इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का काम
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसीलिए मेरी सभी ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के सभी प्रमुखों से, सभी व्यापारियों से और सभी कर्मचारियों से विनती है कि 19 तारीख को होने वाला मतदान और 2014 की दिशा तय करने वाला ये भारत देश, आप सभी मिलकर कमल के बटन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और गडकरी साहब को नागपुर के सभी रिकॉर्ड ब्रेक करके 5 लाख के ऊपर गडकरी साहब कैसे चुन के आए, ये सभी व्यापार क्षेत्र के लोगों ने मिलकर कमल की 1 नंबर की बटन दबाकर अपने को नया इतिहास अपने को प्राप्त करना है। और इसलिए मैं सभी ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सभा का यहाँ पर आयोजन किया। आम जनता के लिए तो 19 तारीख का ही संदेश है, क्योंकि वो 19 तारीख को देश का भविष्य तय होने वाला है, 2024 का भविष्य तय होने वाला है। और आपके सामने चित्र भी दिखेगा कि 2024 से लेकर तो 2029 के बीच में जो अपने जो पेंडिंग विषय है वो भी सब हल हो जाएंगे। और इसीलिए जनता ने इस समय भारतीय जनता पार्टी के कमल के ऊपर ही बटन दबाकर एक अच्छे नेतृत्व के हाथ में, मोदी जी के हाथ में इस देश को अपने को फिर से सौंपना है। और इसलिए भर भराट करके जनता कमल के ऊपर बटन दबाए, यही मेरी आप सभी से उनसे विनती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज यादव, भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्ट आघाड़ी का नागपुर शहर का अध्यक्ष हूँ। और अभी ट्रांसपोर्ट आघाड़ी का जो हमारा मेड़ा हुआ उसमें आमदार श्री कृष्णा जी कोपड़े जिन्हें हमें मार्गदर्शन किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम किस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, ट्रांसपोर्टर भाइयों को हमें काम करना है। तो आज के मार्गदर्शन में ये हुआ है कि आने वाले 19 तारीख को हमको समस्त अपने मित्रों को, मंडलियों को लेकर पहले ही 11 बजे के पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना है। हमें आज ऐसा आश्वासन, हमारा एक ही कहना है कि हमने इस बार नितिन जी को 5 लाख वोटों से अधिक से जिताना है। इसके लिए हमको हर घर से, सबसे मेरा आग्रह है सारे ट्रांसपोर्टरों से, जो भी मेरे को देख रहे सुन रहे हैं, कि सवेरे जल्दी से जल्दी वोटों के लिए निकलें। 75% से अधिक वोटिंग होगी अगर, तो हमारे नितिन जी 5 लाख से अधिक वोटों से जरूर जीतेंगे। यही हमारा कहना है और हमारा आग्रह है। और एक बार फिर से नितिन जी चुनाव में साहब को रिकॉर्ड मतदान से हम लोग को चुन के लाएंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। दिल से नितिन जी। अच्छा, कोई बात नहीं। आज बड़े खुशी का दिन है कि आज हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन भाजपा आघाड़ी शहर, जिसके अध्यक्ष श्री पंकज यादव जी हैं, उनके सौजन्य से आज नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन के पदाधिकारियों का भाजपा कार्यकारिणी ट्रांसपोर्ट आघाड़ी में समावेश हुआ है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ ही पूर्व नागपुर में विस्तार करने का हमें मौका मिला है। हम संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़कर के पूरे ताकत के साथ में आगे काम करेंगे। और इस चुनाव में हमारी पूरी ताकत के साथ में 19 तारीख को सभी लोग मिल करके, हमारे परिवार के, हमारे कुटुंब के, हमारे ट्रांसपोर्ट के सभी व्यवसायियों के साथ हमने पूरी तरह से संकल्प लिया है कि गडकरी जी को बम्पर वोटों से यहाँ से चुनाव जिता करके दिल्ली भेजना है। यह संकल्प हमारा सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की ओर से है। दिल से नितिन जी, फिर से आप सभी लोग यहाँ आए, हम लोगों का बहुत हौसला जाहिर हुआ, हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।